आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम बात करेंगे BHU सेट क्लास 11th। जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स ऑप्ट करना है उनका क्या सिलेबस होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे, पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे और आपका टाइम ड्यूरेशन कितना होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। सबसे पहली बात ध्यान रखने की ये है कि आपका जो टेस्ट क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो क्लास 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके MCQ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो भी 100 सवाल। ठीक है, आपके 100 MCQ क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, और मैथ सिलेबस के लिए आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, स्टडी क्या क्या करना है ये देखते हैं। पहली बात, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ यहाँ पर GS इन्वॉल्व है, आपको GS पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग योर सिलेबस यू हैव टू स्टडी जनरल स्टडीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट। ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट है, और आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आपका 25 सवाल होने वाला है, 25 नंबर का। इंग्लिश में 10 सवाल होने वाले हैं, 10 नंबर के। हिंदी में 10 सवाल होने वाले हैं, 10 नंबर के। GK में 5 सवाल होने वाले हैं, 5 नंबर के। और मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, 50 सवाल पूछे जा रहे हैं, 50 नंबर के। टोटल 100 सवाल हैं और 100 नंबर के, यानी कि एक आपका सवाल 1 नंबर का है। ठीक है, अब फिज़िक्स का बात करें तो आपका जैसा कि कहा गया है कि 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, यानी कि जो आपका है सिलेबस 10th के फिज़िक्स का वो पूरा पूछा जाएगा। अब केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल फैमिलीज, chemical bonding and molecular structure, coordination compounds, solid state, liquid state and gaseous state। अब हम चलेंगे GK की तरफ। तो जैसा कि आपका 5 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ट्राइब्स है, टूरिज्म स्पॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, नेशनल न्यूज़ है, करंट इंटरनेशनल इशूज़ है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस है, इंडियन कल्चर्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स है, इकोनॉमिक इशूज़ इन इंडिया है, अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, न्यू इन्वेंशंस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, फेमस प्लेस, जोग्राफी ऑफ इंडिया, बुक्स एंड ऑथर, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक एंड लिटरेचर, नेशनल डांस। इंग्लिश की बात करें तो वोकेबलरी होने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स, टेंसेस, कंप्रीहेंशंस, वाइज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, ग्रामर। ये आपका वोकैब का था पोर्शन पूरा। ग्रामर पूरा पूछा जाएगा, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, वर्ब एंड आर्टिकल्स, ये आपका सिलेबस है। हिंदी में आ जाए तो आपका जो ध्यान देने वाली बात है, जो 10th का स्टैंडर्ड है आपका, जो आप पढ़ रहे हो 10th में, वही सिलेबस है आपका जो है इधर BHU सेट के अंदर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा क्लास 11th के लिए, वो सेम सिलेबस है आपका, बस GK ऐड हुआ है उसमें। और कोई एरर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए प्रॉपर डिटेलिंग हम सिलेबस की टॉपिक वाइज यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करें, अब हिंदी का सिलेबस देखते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स है, एरर डिटेक्शन है, सिनोनिम्स है, वोकेबलरी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस है, ग्रामर है, फ्रेजेस है, ठीक है, मुहावरे, कंप्रीहेंशंस, प्लूरल फॉर्म्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। यानी हिंदी और इंग्लिश का जो आपका है पूरा ग्रामर पोर्शन आपका पूछा जाएगा, जितना आपने 10th के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, सारा ग्रामर पोर्शन आपका पूछा जाएगा, सिर्फ जो आपका राइटिंग एबिलिटी होती है वो छोड़ के। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में आते हैं। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सबसे ज़्यादा नंबर के सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स जब ऑप्ट कर रहे हैं,
आप इंटरमीडिएट के अंदर, यानी जब आप मैथमेटिक्स ऑप्ट कर रहे हैं, जिस आप ब्रांच या सब्जेक्ट को ऑप्ट करेंगे उससे सबसे ज़्यादा नंबर के यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स है तो आपका है एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, स्टैटिक्स है, डेटा एनालिसिस है। ये यूनिट्स हैं आपकी, ठीक है। जो आपका 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, उसका 10th स्टैंडर्ड का जो आपका सिलेबस है वो 11th के एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। और वेल विशेज़ आप सभी को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और आज की वीडियो अभी समाप्त होती है, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।